हेलो, कैसे आप लोग। मैं आज आप लोग से बात करने आया हूँ बायोलॉजी चैप्टर पे। बायोलॉजी में कौन से सब्जेक्ट में किस तरह से तैयारी करें कि हम पूरे के पूरे 360 मार्क्स, याद रखिएगा 360 कैसे लाएं। हमारा फोकस ओनली वन थिंग्स पे होना चाहिए कि हम 360 का कैसे पूरा करें। 360 से हमें एक नंबर भी कम नहीं चलेगा। मिनिमम 360 चाहिए, मिनिमम 360, क्योंकि बायोलॉजी में अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बायोलॉजी को मेन सब्जेक्ट जिस तरह बोला जाता है वो है भी मेन सब्जेक्ट। तो उस मेन सब्जेक्ट की तैयारी 60 दिन में कैसे करें, अभी हम आपको वही बतलाने के लिए बैठे हैं। तो आपके पास अगर पेन और पेपर नहीं है तो पेन और पेपर ले ले और नोट कर ले। वैसे तो आप YouTube में जब चाहो तब देख सकते हो, उसके लिए कोई टेंशन है नहीं। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 360 मार्क्स तक आराम से लाइएगा। बस आप 60 दिन मेहनत के साथ पढ़ाई कीजिए। मेहनत के साथ अगर आप 60 दिन पढ़ाई कीजिएगा तो आप आराम से 360 मार्क्स लाइएगा। सबसे पहला चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए कि आपको NCERT याद ही नहीं रखना, पी लेना है। NCERT को घोलना है और शरीर के अंदर डाल लेना है। पूरे के पूरे माइंड के अंदर NCERT का A to Z कंप्लीट होना चाहिए। पूरा का पूरा 100% चाहिए, तभी जाके 360 आते हैं। तो 360 लाने के लिए मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक बेटर रहेगा, जिससे कि आप बहुत जल्दी अच्छे स्कोर कर पाएँ। और मैं आप लोगों को बायोलॉजी का एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक एक चैप्टर। और बायोलॉजी की नोट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा बनर्जी सर के नोट्स से। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप अपने सुपर सीनियर से पूछिएगा तो पता चलेगा कि बायोलॉजी में बनर्जी सर कौन थे। बॉटनी में बनर्जी सर का एक अलग स्थान था और रहेगा पूरी ज़िंदगी। मैं ही क्या, भारत के अच्छे से अच्छे टीचर, अच्छे से अच्छे आज की डेट के जितने भी टीचर होंगे वो उनसे पढ़े होंगे या उनका नोट कहीं से मंगवा करके, क्योंकि उस टाइम में तो YouTube वगैरह कुछ था नहीं, नेट वगैरह भी कुछ नहीं था। उस टाइम में वो पढ़ाते थे। मैंने उनसे पढ़ाई की थी 2003 में कंप्लीट। उस टाइम में हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, उस टाइम की बात। आज छोड़िए क्या है। तो आपको कैसे क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे पहला काम कीजिए कि आप NCERT को ही पढ़िए। अभी पढ़ने का टाइम नहीं है, मतलब रिवीजन जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ NCERT को पहले फोकस करना है। ऑप्शन में तो और भी आपको बुक मिल जाएंगे, जैसे ट्रूमेंस के बुक हैं, दिनेश के बुक हैं, वो सारे मिलेंगे जो कि अच्छे बुक हैं, नो डाउट अच्छे बुक हैं। NCERT का को ही मॉडिफाइड करके बनाया गया है, एक एक चीज़ उसमें बताया है। लेकिन उतना मोटा मोटा किताब पढ़ने का भी टाइम नहीं है। NCERT पढ़िए, उसका एग्जाम्पल कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कौन सा चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि चैप्टर वाइज जो है कौन सा चैप्टर कैसे हम कंप्लीट करें, उसके बारे में पहले हम नोट करेंगे। पहले आप प्रॉपर सिलेबस हमें कैसे कंप्लीट करना है, आपको पहले दिन से मैं बता रहा हूँ कि आपको बायोलॉजी में कम से कम 3 घंटे पर डे देना है। रिवीजन 3 घंटे करना है बुक का, और 2 घंटे पर डे, 2 घंटे जो आपने पढ़ा उसका नोट्स बनाइए, वन शॉट कीजिए, नोट्स बनाइए, वन शॉट कीजिए, नोट्स बनाइए, वन शॉट कीजिए। याद रहेगा। और जब याद रहेगा, नोट्स बना रहेगा, याद रहेगा, अपना बनाया हुआ नोट्स रहता है तो उसकी कोई बात ही नहीं होती है। तो मैं चैप्टर वाइज आपको वेटेज बताता हूँ। नीट के बॉटनी में किस तरह से कौन सा चैप्टर होता है।
डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड जो है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड को हमें जो पढ़ना है वो लिविंग वर्ल्ड से जो है टोटल जो है क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूँ। लिविंग वर्ल्ड से एक ही क्वेश्चन आते हैं, प्लांट किंगडम से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले अभी आपको बताते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 आते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में हमें करना क्या है, सबसे ज़्यादा हमें फोकस एनसीईआरटी में करना है। एनसीईआरटी में फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। और प्लांट किंगडम में 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो हमें प्लांट किंगडम में भी एनसीईआरटी का ही फोकस करना है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें फंगस और वायरस पे फोकस करना है। फंगस और वायरस दोनों से 1-1 क्वेश्चन आते हैं और हमें आएंगे ही आएंगे। और इस साल तो वायरस से आपको कोविड-19 का क्वेश्चन आना ही आना है, आप ये बात दिमाग में रख लो। और कोविड-19 क्या है इसका डिस्क्रिप्शन आप न्यूज़ से लेकर सब कुछ में आप जो है ऑनलाइन ले सकते हैं। और अगर आप लोग को नहीं मिल रहा है तो हमसे पूछिए, मैं आपको तुरंत आपको उसकी जवाब दूंगा, कैसे उसका आंसर बनेगा सारा डिटेल में बताऊंगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट में आप जो है इसको रखिए, और इससे आपको जो है ये बायोलॉजिकल वायरस में से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप कोविड-19 को मोस्ट इम्पोर्टेंट में डाल दीजिए। ये क्वेश्चन आना ही आना है, आप इतना दिमाग में आप रख लो, क्योंकि सारा वर्ल्ड जान रहा है कि अभी कोविड-19 का क्या हालत है। तो कोविड-19 का क्वेश्चन आप ये लिख लो। टोटल आपको जो है क्वेश्चन इस तरह से आएंगे। प्लांट किंगडम से 3, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 3, लिविंग वर्ल्ड से 1। टोटल जो है ये आपको 3, 3, 6, 1, 7 क्वेश्चन इधर से आ जाते हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका सेल्फ नोट बनाना है। इसमें सेल्फ नोट इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन है। तो जब तक इसका सेल्फ नोट नहीं बनाएंगे तब तक इसमें आपको काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए जो है इसका सेल्फ नोट बनाइए और मिनिमम 10 बार रिवीजन कीजिए। इसका मिनिमम 10 बार रिवीजन, याद रखिएगा, मिनिमम 10 बार रिवीजन। इसके बाद जो है हम लोग बायोलॉजी में जो है बॉटनी में जाएंगे। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में इससे 5 क्वेश्चन आएंगे, इसको नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। इसमें आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पे फोकस करना है, और साथ ही एग्जाम्पल के साथ उसको मिनिमम 5 टाइम रिवीजन करना है, मिनिमम 5 टाइम रिवीजन। इसके बाद आएगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, कंसेप्चुअल है सारा कुछ। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, सेल साइकिल एंड डिवीजन और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को से 7 से 8 क्वेश्चन आने हैं, अब दिमाग में रखिएगा। इस दोनों चैप्टर मिला के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। इसमें एनसीईआरटी फोकस करना है, और कंसेप्चुअल जो है आप दिनेश का या फिर ट्रूमेंस का सहारा लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछिए। इसमें जो है 2 चीज़ का ध्यान रखिएगा। चेक पॉइंट सबसे पहले बनाइएगा इसका, और डीएनए फैक्टर का नोट्स जो है वो पढ़िए, बढ़िया टीचर का पढ़िए। या अगर नहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है डीएनए फैक्टर्स में तो आप हमसे सवाल कीजिए, मैं आपको एक एक सवाल का एक एक जवाब बताऊंगा। बायोलॉजी जो में बॉटनी जो है मेरा स्पेशलिटी है, तो आप आराम से हमसे पूछिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। मैंने बॉटनी में एक बार मैंने बॉटनी में बीएससी किया है और एक बार मैंने जूलॉजी में बीएससी किया हुआ है, तो इसलिए मुझे दोनों का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो जो आदमी बीएससी 2 बार किया हुआ होगा उसे पता होगा कैसे क्या करना है। उसके बाद मैंने जो है जब एमएससी जूलॉजी से कर रहा था, और अभी मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया है। पीएचडी जो मैं कर रहा हूँ वो जेनेटिक्स से कर रहा हूँ।
जेनेटिकल रिसर्च चल रहा है। मैं आपको जेनेटिक्स का जब चैप्टर आएगा तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कैसे करना है नहीं करना है। तो डीएनए फैक्टर जो है का नोट्स जो है आप किसी अच्छे टीचर का हो तो सही है, अगर नहीं है आपके पास तो आप ट्रूमेंस या दिनेश से पढ़िए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल को एकदम नोट कीजिए, एकदम अपना नोट्स बनाइए और उस पर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हुआ। आज मैं आपको बॉटनी की ही सारी जानकारी दूंगा, जूलॉजी की सारी जानकारी आपको कल मिलेगा। तो आज बॉटनी को कैसे कवर अप करना है, बॉटनी के बारे में जानना है। इसके बाद हमारा जो ये आएगा उसके वो आएगा आपको प्लांट किंगडम। प्लांट फिजियोलॉजी में जो है सबसे पहले आप याद रख लीजिए कि इससे 10 क्वेश्चन आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, जिसमें मिनरल न्यूट्रिशन है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। मिनरल न्यूट्रिशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप दिमाग में रख लो, दोनों मिलाकर के आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। और रेस्पिरेटरी इन प्लांट, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और फोटोसिंथेसिस से 7 क्वेश्चन आएंगे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे इन तीनों से। और ऊपर का जो 2 मैंने बताया, मिनरल न्यूट्रिशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, जिसमें आपको सेल्फ नोट ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस जो 5 चैप्टर है इससे 10 क्वेश्चन आने हैं, नीचे के 3 से 7 क्वेश्चन और ऊपर के 2 से 3 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हैं कि 10 जो कि 40 मार्क्स। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आप नोट डाउन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नोट डाउन कीजिए। और अभी जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि आप इसमें एनसीईआरटी को पूरी तरह से फॉलो कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी समस्या लगे तो मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सवाल कीजिए, आपको बेटर आंसर मिलेगा। किसी तरह का कोई भी समस्या हो तुरंत पूछिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है हमारे पास टाइम नहीं है। और 60 दिन में कैसे इसको कंप्लीट करना है, तो इसका एक ही तरीका है, एनसीईआरटी नोट्स को पढ़ते जाना है, एग्जाम्पल बनाते जाना है और 2 घंटा मिनिमम टेस्ट अपना देना है। सेल्फ टेस्ट से ही सब कुछ होता है, तो सेल्फ टेस्ट देते रहना है। इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जो है ये एक वेरी इंपॉर्टेंट ये है। इसमें जो है आपको 4 क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 10 क्वेश्चन आते हैं। इसका डिवीज़न बहुत अच्छा है, बहुत ही आराम से पढ़िए। ये आपको कोर एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। मोलिकुलर ऑफ इनहेरिटेंस भी कोर एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को कोर एनसीईआरटी से पढ़ना है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट्स को कोर एनसीईआरटी से पढ़ना है। इन सब से आपको जो है 13 क्वेश्चन टोटल आने हैं। तो इन सब को आपको एक एक जो याद से एनसीईआरटी को पढ़ना है, उसका एग्जाम्पल करना है, क्वेश्चन आंसर बनाना है। सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बॉटनी और जूलॉजी में इक्वल जाना है तो A to Z जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कीजिए। आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल इशू, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। ये एक चैप्टर है। इन सब से जो है आपको अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन जब आप कंप्लीट कीजिएगा तो इसके बाद मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्जेशन से 2 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल से 2 क्वेश्चन, इकोसिस्टम से 3 क्वेश्चन, 3 2 5 2 7,
और 7 क्वेश्चन जो है इससे आने हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना ही अच्छा चैप्टर है और आपके लिए कितना, इसको सिर्फ आप वन डे वन शॉट में कीजिए, आराम से होगा, कोई टेंशन नहीं है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई परेशानी हो, किसी भी चैप्टर में परेशानी हो, तो आप हमसे पूछिए, आपको आंसर विदिन 3 आवर मिलेगा। विदिन 3 आवर के अंदर मैं हर 3 से 4 घंटे पे ये देखते रहता हूँ कि किसने जो है कोई क्वेश्चन तो नहीं किया है, उसका आंसर मिलते रहता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको कल बताऊंगा कि जूलॉजी को किस तरह से कंप्लीट करना है और जूलॉजी को कैसे कंप्लीट करें कि हमें जूलॉजी में अच्छे मार्क्स आएँ और दोनों मिला करके हम 360 मार्क्स लाएं। तो 360 मार्क्स ही लाना है। अगर आप 350 मार्क्स भी इससे लाते हो और फिजिक्स से 150 और केमिस्ट्री से 150 मार्क्स लाते हो, तब जाके के आपके पास एक ऐसा मार्क्स आएगा जिससे आपको गवर्नमेंट के कॉलेजेस में एडमिशन होंगे। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो फिर पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो हमारा पहला फोकस है गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना, ऐसा नहीं पढ़ाई करना। क्लियर कट समझने की बात है कि अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे इक्विपमेंट से लेकर सब कुछ होते हैं, फीस कम लगता है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस तो आपको पता ही कितना ज़्यादा है। तो फोकस करना है कि कम से कम 360 मार्क्स लाए, 360 मार्क्स मिनिमम। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर 5-10 नंबर कम हो जाए तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हम अपना टारगेट को किसी हालत में 360 से नीचे नहीं कर सकते हैं। और क्वेश्चन का कोई भी तरह का ये हो आपको, तो आप हमसे कभी भी पूछिए। मैं आपको जो भी आज मैंने बताया है उसका मैं चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा।